हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी अमर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूँ तो रात को 10 बज रहा है और 10 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि चलो पहले दिखाती हूँ कितना अंधेरा है, वो दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं बाहर ले चलती हूँ आपको। तो अभी मैं कमरा में थी, ये देखो बाहर कितनी अंधेरा है ना। इतने अंधेरे में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और बच्चे सब सारा नीचे हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों नीचे हैं। बुला रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ पर आ नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। ये देखो, और मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, तो चलो मैं बता दूं गाइस, मैं किस लिए मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ। तो गाइस मैं ये बता दूं तो मैं जा रही हूँ कल बिहार। दिल्ली छोड़कर बिहार जा रही हूँ। और वो भी क्यों जा रही हूँ आप लोग जानना चाहते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, अगर हमारी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको सब चीज़ पता होगा मेरे बारे में। अगर आप नए हो, नहीं पता है, तो चलो मैं बता देती हूँ मैं किस लिए मैं गांव जा रही हूँ। तो मैं गांव जा रही हूँ और गांव में ही हमारे ससुराल और मैके दोनों हैं, बिहार में ही। और मैं बिहार की बेटी और बिहार की बहू भी हूँ, पर मैं बिहार में रहती नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं दिल्ली वाली बहू हूँ, मतलब दोनों हूँ, दिल्ली टू बिहार, दोनों जगह की मैं बहू हूँ और बेटी भी हूँ। तो गाइस मैं बता दूँ तो मैं जा रही हूँ, मैं अपने बाबू का मुंडन कराने गांव में कराऊंगी। और हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सभी आएंगे हमारे पूजा में और हमारे बाबू के मुंडन में। और बहुत ही अच्छा लगेगा, गांव वाले रहेगा, पूरी गांव वाले रहेगा। और मैं गांव वाले को दावत भी कराऊंगी, सभी रहेगा और अच्छा लगेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भर भर के थैला भर जाएगा, मेरे आंचल भर जाएगी पूरी तो गाइज मैं ये बता दूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग मेरी वीडियो अगर जहाँ से भी देख रहे हो वहीं से आप लोग आशीर्वाद मेरे बाबू पर मेरे को दे देना, है ना। और मैं बता दूँ तो कल 7 बजे 7 तारीख की 7 बजे की मेरी ट्रेन है। तो मैं कल बाय बाय करूँगी दिल्ली को। और मेरी लगेज भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने लगेज हमारे, एक ये है और एक ये इधर है। 2 लगेज तो यहाँ पर है और इधर ये देखो, एक यहाँ पर, 1 2 3, ये तीसरी लगेज है हमारी, देख सकते हैं। और एक लगेज मेरे इधर भी है, इस रैक के अंदर है। तो कई सारे लगेज हो गया और 2-3 लगेज तो नीचे भी होगा, क्योंकि हमारे पापा जी है ना, ससुर जी, तो उनका भी लगेज होगा। तो सभी मिला के 10 से 11 लगेज हो जाएगा। और कल तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को तो बढ़िया से पसीना निकल जाएगा धोते धोते। उनका तो क्या होता है क्योंकि इतना सारा लगेज उठाना मामूली बात नहीं है। और गाइस मैं ये बता दूँ तो ये बहुत ही वजन है, इसमें बहुत सारे माल कसा हुआ है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे इसमें बजट लगा है, मेहनत की कमाई लगा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा चलो कोई बात नहीं है, और बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, और तो मैं बता दूँ तो मैं गांव में इसलिए करा रही हूँ कि मैं रहती हूँ दिल्ली, और दिल्ली में ही मेरा सारा काम दिल्ली में ही होता है। तो हमारे गांव वाले जितने भी रिश्तेदार हैं वो आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक काम जो है ना, बाबू का मुंडन जो है और पूजा मैं गांव में ही करा लूँगी। और सभी आ भी जाएंगे और सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और आज से ना गांव में हमारे कुल देवता का गाना भी चालू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर गाना गवाया जा रहा है गांव में ही।
हमारे में गाना गवाते हैं 15 दिन, कोई 1 हफ्ता, इस तरह से गाना भी गवाते हैं। तो हमारे आज से गाना शुरू हो गया है। जैसे शादी विवाह में आप लोग गाना नहीं गाते हो, इसी तरह से हमारे में भी मुंडन में भी गाना होता है। बिल्कुल समझो तो शादी की तरह ही होती है, दोबारा शादी की तरह ही होती है पूजा। हमारा यहाँ की शादी और हमारे गांव की पूजा मुंडन सेम बराबर ही है, इसी तरीक़े से होता है। तो आज से गाना भी स्टार्ट है। मेरे गांव में जो मेरी देवरानी जेठानी, मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ की जो देवरानी जेठानी है ना, मेरी बड़ी वाली छोटी वाली सासू माँ, सब वो सब मिल करके अपना वहाँ पर ना गाना गाएगी आज से। क्योंकि फ़ोन की थी कि मैं आज से गाना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, शुरू कर लो, जब से मन है तब से शुरू कर दो है ना। तो मैंने कहा चलो, खुशी होती है सबकी, वो लोग की खुशी है, तो गाना गवा रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गवा रहे हो तो शुरू कर दो। तो आज ही से शुरू है। और मैं बता दूँ तो मैं पहले पापा के घर में जब रहती थी, मैं छोटी थी, तब जब भी काम होता था तो मेरे पापा करवाते थे। और अब जब शादी हुई ससुराल में आया तो सास ससुर करवाए। बस थोड़ा बहुत ऐसी मदद मिल जाती थी। और जो भी होता है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक एक करना, तो मेरे सास ससुर ही किए हैं। और अब जो है ये बाबू का, हम अपना बाबू का मुंडन पूजा जो मैं करवा रही हूँ, तो मैं खुद ही करवा रही हूँ। पता नहीं किसका मैसेज है, किसी का मैसेज है, चलो कोई नहीं। तो मैं खुद करवा रही हूँ अपने हाथों से, शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी हो रहा है। अभी तक जितनी बजट भी लगा मैं खुद लगाई हूँ, आगे भी मैं खुद ही लगाऊंगी। किसी का हेल्प नहीं है, कहीं से भी नहीं हेल्प है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, सबका आशीर्वाद ही बहुत बड़ा हेल्प है और बहुत बड़ा है ना। कोई बात नहीं, बस सब खुश रहे और भर भर का आशीर्वाद दे दे, मेरे लिए वही बहुत है। और कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, बस इतना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग आशीर्वाद दे देना। बस आज रात की ही 6 तारीख की रात 10 बजे हमारी ब्लॉग शूट हो रही है, और दिल्ली का ये ब्लॉग है मेरा। अब इसके बाद जो भी ब्लॉग आएगा वो सब बिहार का आएगा, क्योंकि कल से मैं बिहार, कल तो नहीं, परसों मैं एंट्री कर जाऊंगी बिहार। 12 बजे मैं एंट्री कर जाऊंगी बिहार में। पर अपने घर पे नहीं पहुंचूंगी, घर तो वही पहुंचने में हमको रात होगा, क्योंकि रात ही 7-8 बज जाएगा मेरे को घर जाने में। इतनी दूर है बिहार की, मैं क्या बताऊं, ट्रेन में ही घर बनाना पड़ जाता है सच बताऊं तो ट्रेन में ही घर बनाना पड़ जाता है। उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में रहना, उसी में सोना, उसी में बैठना, सब कुछ उसी में। हाँ, घर की तरह बिल्कुल 2 दिन तक। तो बस इसके बाद गांव से ब्लॉग आएगी, जो भी ब्लॉग आएगा मेरा गांव वाला ब्लॉग आएगा 1 महीने तक की, क्योंकि मैं 1 महीने वहाँ रहूँगी। 1 महीना में 2-3 दिन ही कमी रहेगा, तब मैं दिल्ली आऊँगी, नहीं तो पूरी 1 महीना रहेगा वहाँ। तो दोस्तों, अब गांव की हवा पानी मेरे को भी लगने वाला है, और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं बता दूँ यहाँ मेरे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही है। मैं दवाई खाती ही रहती हूँ, हमको ही नहीं बल्कि जो भी रहता है शहर में सबको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है थोड़ा बहुत। और गांव में जब जाती हूँ ना, तरोताज़ा महसूस करती हूँ, और कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल कंप्लीट रहता है, ठीक ठाक चलता है सब कुछ। क्योंकि मैं बता दूँ तो गांव की हवा पानी शुद्ध है, दिल्ली का दवाई और बिहार का हवा और पानी दोनों बराबर है, दवाई के बराबर है, दवाई की तरह काम करता है गांव का हवा पानी, और दिल्ली का दवाई दोनों बराबर है। यहाँ की खाना पानी हवा, उसी से लोग ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है।
तो गांव में है दूसरा है भी क्या, तो गांव में ना ताज़ा ताज़ा सब्जी लोग खाता है, अपने खेत का अपने हाथ का उगाया हुआ। शहरों में क्या है, कभी कितने महीनों पुरानी सब्जी रहती है ना, स्टोर करके रखा रहता है, वो सब्जी हम लोग खाते हैं, है ना। इसीलिए शहरों में लोग बीमार पड़ता है ना, रोज़ दवाई खाना पड़ता है। गांव में ताज़ा खाता है, ताज़ा रहता है इंसान, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो गैस में देखो आईब्रो भी मैं अपना सेट कर ली हूँ, और मैं ये वाली मंगलसूत्र में अपना पहनी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताना, है ना, कैसा लग रहा है बताओ, अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। है ना, बताना कमेंट करके, ठीक। और आप लोगों को चलना है मेरे साथ तो चलो, बिहार ले चलती हूँ मैं, बिहार घुमा कर लाऊंगी। और बिहार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खाने पीने की रहती है। बिहार की खाना अलग अलग मिलती है, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ जो 2 रोटी खाता है ना, तो गांव में जाके 6 रोटी खाएगा, टेस्ट के कारण। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जीभ को चाहिए टेस्ट, और जीभ को जहाँ स्वाद लग जाती है ना, वहाँ तो वो भर भर के, और मतलब 2 की जगह 4 ज़रूर खिलवा देता है। तो वही बात हो जाती है गांव में। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं चलती हूँ अब, क्योंकि रात हो गया, मेरे को नींद आ रही है, और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, तो अभी नहीं आए हैं। तो अब आ जाएंगे, तब तक मैं एक नींद मार लेती हूँ, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। तो मैं अब सोऊंगी, जब आएंगे तो फिर जग जाऊंगी, खाना पीना देना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि थकान हो गई है, शाम से ही मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ। कल की ही ट्रेन है, तब समझ सकते हैं, आज ही सारा रेडी करना पड़ा है। कल तो सुबह उठ करके नहाना धोना, झाड़ू पोछा ये सब रहता है, पूजा पाठ, फिर तैयारी हो जाने की तैयारी, तो बहुत सारे लोचा तैयार हो जाता है, क्या बताएं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।